नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी ने जहां पर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी लिस्ट तैयार हो रही है। कौन कौन से वो नाम हैं इस लिस्ट में जो कि समाजवादी पार्टी के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब 18 से 25 अक्टूबर तक का नामांकन दाखिल होने हैं। और सबसे खास बात यह है कि 22 तारीख तक जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से अंदर की खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक 22 तारीख तक घोषित हो जाएंगे नाम। आखिर कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। एक पैनल बनाया गया दोस्तों, और उस पैनल को बनाने के बाद लिस्ट तैयार की गई है। हर सीट पर 3-3 नाम शामिल हैं। वो 3 नाम कौन से हैं, उनमें से किसको एक को टिकट मिलेगा, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। उन एक सीट पर 3 नामों की जो लिस्ट आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और उसको यहां पर शीर्ष नेतृत्व को यानी कि दिल्ली दरबार को भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विचार विमर्श किया गया, और उसके बाद ये जो लिस्ट है 10 सीटों पर 3-3 नामों की, उसको दिल्ली भेज दिया गया है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही ये नाम फाइनल हो जाएंगे। एक सीट है दोस्तों मीरापुर सीट, जो कि रालोद के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, तो एक सीट छोड़ दीजिए, मिल्कीपुर, जहां पर अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, तो ऐसे में 9 सीटें हो जाती हैं, और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर जयंत चौधरी अपना प्रत्याशी उतारते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 22 तारीख तक अपने नाम फाइनल कर देने हैं, और 22 तारीख तक ये लिस्ट हमारे सामने होगी। लेकिन लिस्ट आने से पहले जो नाम हमारे सामने आए हैं, वो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं सीट वाइज, कि आखिर कौन कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 6 नाम तो समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ 3-3 नाम जो आए हैं हर सीट पर बीजेपी की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीट है कटेरी। कटेरी की अगर हम बात करें, तो अवधेश द्विवेदी का नाम आगे चल रहा है, जो कि भेजा गया है। इस लिस्ट में है अवधेश द्विवेदी, धर्मराज निषाद और अजीत सिंह। 3 नाम दोस्तों निकलकर सामने आए हैं। इन 3 नामों को दिल्ली दरबार में भेजा गया है, अवधेश द्विवेदी, धर्मराज निषाद और अजीत सिंह। अब इन 3 नामों में किसकी लॉटरी लगती है, किसकी किस्मत खुलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव अभी नहीं हुआ है, हो रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है। उम्मीद है कि अब चुनाव हो जाएगा, क्योंकि जो पिटीशन दायर की गई थी उसको वापस ले लिया गया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर की तरफ से भी नाम फाइनल करके भेज दिए गए हैं। पहला नाम गोरखनाथ बाबा का आता है। गोरखनाथ बाबा, जिन्होंने रेड दायर की थी और जो अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे 2022 का चुनाव। दूसरा नाम चंद्रभान पासवान का सामने आ रहा है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के सामने चंद्रभान पासवान भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरा नाम रामू प्रियदर्शी का नाम सामने आया है दोस्तों, कि रामू प्रियदर्शी को टिकट मिल सकता है। एक और हॉट सीट है और बड़ी सीट है, वो है समाजवादी पार्टी का गढ़ करहल। तेज प्रताप के सामने कौन चुनाव लड़ने जा रहा है दोस्तों? तेज प्रताप के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, शिवम चौहान चुनाव लड़ सकते हैं, और वीरेंद्र शाक्य चुनाव लड़ सकते हैं। ये 3 नाम लखनऊ से दिल्ली भेज दिए गए हैं, और अब आला कमान दिल्ली दरबार जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस पर फैसला लेगा। अनुजेश प्रताप, शिवम चौहान, वीरेंद्र शाह। चौथा नाम दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है दोस्तों, गाजियाबाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। संजीव शर्मा का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, मयंक गोयल का नाम सामने आ रहा है, ललित जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। तो गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संजीव शर्मा, मयंक गोयल, ललित जायसवाल, इनमें से कोई एक नाम फाइनल होगा, और ये चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का एक और गढ़ कहा जाता है, मजबूत किला कहा जाता है, लखनऊ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर सीसामऊ सीट है। कानपुर की सीसामऊ सीट, इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है, और यहां से उनकी पत्नी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो यहां से सीसामऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नीतू सिंह चुनाव लड़ सकती हैं, नीरज चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, सुरेश अवस्थी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये 3 नाम भी सामने आ गए हैं सीसामऊ सीट पर। कौन लड़ेगा यहां से? नीतू सिंह, नीरज चतुर्वेदी और सुरेश अवस्थी। अगली सीट आइए दोस्तों, कुंदरकी। कुंदरकी से कौन चुनाव लड़ेगा? बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि कुंदरकी से कौन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में। तो यहां से शेफाली सिंह का नाम सामने आ रहा है, रामवीर सिंह का नाम सामने आ रहा है, और तीसरा नाम है दोस्तों मनीष सिंह का।
ये 3 नाम हमारे सामने हैं, कुंदरकी से शेफाली सिंह, रामवीर सिंह और मनीष सिंह। अब आ जाइए दोस्तों, खैर की बात करते हैं। अलीगढ़ की खैर सीट, खैर विधानसभा सीट से सुरेंद्र दिलेर का नाम सामने आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो नामों की लिस्ट गई है उसमें सुरेंद्र दिलेर का नाम भेजा गया है, भोला दिवाकर का नाम भेजा गया है और आखिर नाम है मुकेश सूर्यवंशी का। मुकेश सूर्यवंशी भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। 8वीं सीट मंझवा सीट, मंझवा और कटेरी सीट देखिए दोस्तों, यहां पर निषाद पार्टी की तरफ से दावा ठोका जा रहा था कि हमें ये सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी फैसला लिया नहीं गया है। कहीं से भी कहीं तक बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, खून का घूंट पीना पड़ेगा संजय निषाद को। मंझवा से उत्तर मौर्य का नाम सामने है, सुची स्मिता मौर्य का नाम सामने है और सीएल बिंद का नाम सामने है। तो मंझवा से ये 3 नाम बीजेपी की तरफ से दिल्ली भेज दिए गए हैं। फूलपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फूलपुर से कौन चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा? फूलपुर की बात करें तो अनिरुद्ध पटेल का नाम आगे चल रहा है, दीपक पटेल का नाम आगे चल रहा है और कविता पटेल का नाम यहां पर आगे चल रहा है। पटेल समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर पटेल समुदाय से किसी उम्मीदवार को उतार सकती है और उन पर भरोसा जता सकती है। आखिरी सीट 10वीं और आखिरी सीट दोस्तों मीरापुर है। मीरापुर से भी यहां पर एक पैनल बनाया गया है, राजपाल सैनी का नाम है, मिथिलेश पाल का नाम है और प्रशांत गुर्जर का नाम है। तो दोस्तों यहां पर ये 10 सीटों पर ये 3-3 नामों की लिस्ट बनाकर भेजी गई है। कौन इस पर किसकी लॉटरी लगेगी, किसको यहां पर टिकट दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। और 22 तारीख तक, अब से लेकर 22 तारीख तक किसी भी दिन ये लिस्ट फाइनल होकर हमारे सामने होगी। इन नामों में से कोई एक नाम चुनकर सामने आएगा दिल्ली से और ये लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हो सकता है मिल्कीपुर में भी चुनाव हो जाए, तो 10 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मनोबल बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस हाई है समाजवादी पार्टी का। इस बार मुश्किलें अगर किसी के लिए खड़ी होती दिखाई दे रही हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएगी? 9 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन के अंदर से भी एक खेमे से खबर आ रही है दोस्तों, वो खबर ये है और वो बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़े ही ना। ये भी खबर निकल कर आ रही है। ये खबर आ रही है कि सभी की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी बैक कर जाए, कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में हिस्सा ही ना ले। और अगर लेती है तो मात्र एक सीट पर यहां पर बात बनेगी और अखिलेश यादव एक सीट दे सकते हैं, वो गाजियाबाद की सीट हो सकती है। बहुत हद तक दूसरी सीट अगर कोई हो सकती है तो खैर सीट पर बातचीत हो सकती है। अदरवाइज पहली बात तो यह है कि हो सकता है ना लड़े और लड़ती है तो 2 सीटों पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।